हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंडियन टेक ट्यूब। आज हम TP-Link वाईफाई राउटर आर्चर A6 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। ये एक 12 बैंड वाईफाई राउटर है जो वायर्ड कनेक्शन में 1 Gbps और वायरलेस कनेक्शन में 1200 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। ये 2.4 GHz वाले बैंड में 300 Mbps और 5 GHz वाले बैंड में 867 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। ये MU-MIMO टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। तो दोस्तों, ये MU-MIMO टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है और इसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी वेब UI और ऐप में आपको किस तरह का इंटरफेस मिलता है और क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। और हम इसको 250 Mbps के इंटरनेट कनेक्शन के साथ में चेक करने वाले हैं, हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये TP-Link आर्चर A6 का बॉक्स है। इसके ऊपर लिखा हुआ है AC1200 वाईफाई राउटर फुल गीगाबिट डुअल बैंड। ये 5 GHz में 867 Mbps और 2.4 GHz में 300 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। ये MU-MIMO टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसके अंदर सारे ही पोर्ट्स गीगाबिट हैं। और इस बॉक्स के पीछे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पर साइड में भी कुछ फीचर्स हैं। इसके अंदर पेरेंटल कंट्रोल है, एक्सेस पॉइंट मोड है, गेस्ट मोड है, IPv6 कॉम्पेटेबल है, IPTV को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर WPS भी है और इसके अंदर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल है और इसके अंदर VPN का सपोर्ट भी है। और नीचे इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। इसके अंदर 4 एक्सटर्नल एंटीनाज हैं और 1 इंटरनल एंटीनाज हैं, तो टोटल 5 एंटीनाज हैं इसके अंदर। और यहाँ पर इसकी पोर्ट्स की स्पीड और डायमेंशंस मेंशन्ड है। तो चलिए हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो हम राउटर को साइड में रखते हैं और यहाँ पर है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर निकलती है एक पैच कॉर्ड, एक AC अडेप्टर जिसकी रेटिंग है 12 वोल्ट 1 एम्पियर। चलिए बाकी सारी चीजें साइड में रखते हैं और हम राउटर को निकालते हैं। और यहाँ पर राउटर काफी गुड लुकिंग है और इसके अंदर आते हैं 4 काफी बड़े बड़े एंटीनाज। और यहाँ पर पीछे 4 गीगाबिट लैन पोर्ट है, 1 गीगाबिट WAN पोर्ट है, एक पावर पोर्ट है, एक पावर बटन है, एक रीसेट बटन है और एक WPS बटन है। और नीचे इसको वॉल माउंट करने का ऑप्शन है। तो चलिए हम इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। इसका इंटरफेस किस तरह से आता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो है 192.168.0.1। तो जब भी आप पहली बार इसमें लॉगिन करोगे आपको एक पासवर्ड बनाना होता है। मैं अपना पासवर्ड ऑलरेडी बना चुका हूँ। और यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो चलिए हम वायरलेस में जाके देखते हैं। और यहाँ पर 2.4 GHz और 5 GHz के लिए अलग अलग SSID ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से बीम फॉर्मिंग और MU-MIMO फीचर्स को इनेबल कर लेते हैं और हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में। तो यहाँ पर ऑपरेशन मोड के अंदर इसमें 2 मोड्स हैं, एक राउटर मोड और एक एक्सेस पॉइंट मोड। और वायरलेस में सबसे पहले वायरलेस सेटिंग्स हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हम अपनी SSID को हाइड कर सकते हैं और हम अपने किसी भी बैंड को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2.4 GHz को डिसेबल करने का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ से हम ट्रांसमिट पावर भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी पावर में ट्रांसमिट करना है। और यहाँ पर हम चैनल विड्थ सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर WPS को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर बीम फॉर्मिंग और MU-MIMO को इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर ये स्टैटिक्स शो करता है। यहाँ से इसमें गेस्ट नेटवर्क इनेबल करने का ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी क्वालिटी ऑफ सर्विस आता है। चलिए हम देखते हैं कि आर्चर A6 के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और इसकी टाइमिंग दे सकते हैं कि वो कितनी देर के लिए। और यहाँ पर हम बैंडविड्थ भी सेट कर सकते हैं कि इसको कम से कम कितनी बैंडविड्थ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, फायरवॉल के अंदर SPI फायरवॉल को इनेबल करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल, IP एंड मैक बाइंडिंग भी है।
सिस्टम टूल्स के अंदर टाइम का ऑप्शन है, तो भी हमारा जो GMT है वो ठीक नहीं है, तो चलिए हम GMT इंडिया में सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर LED कंट्रोल भी दिया हुआ है। आप राउटर की LED को ऑन या ऑफ कर सकते हो, और इसके लिए आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि रात में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और दिन में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। और यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन है, फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन है। चलिए हम चेक करते हैं क्या इसके लिए कोई फर्मवेयर अपग्रेड अभी अवेलेबल है या नहीं। और इसका जो हार्डवेयर वर्जन है वो आर्चर A6 वर्जन 2.0 है। और यहाँ पर आप अपने राउटर की जो सेटिंग्स हैं उसका बैकअप ले सकते हो और किसी बैकअप से रिस्टोर भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसके लिए एक रिबूट शेड्यूल सेट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और इस राउटर के अंदर रिमोट मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। यहाँ से आप सिस्टम लॉक देख सकते हो कि राउटर कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, और यहाँ पर ये ट्रैफिक स्टैटिक्स शो करता है। तो चलिए हम राउटर की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। हमारे इंटरनेट स्पीड अभी 250 Mbps है, और अभी हम 5 GHz वाले बैंड में कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें डाउनलोड स्पीड मिली है 99 Mbps और अपलोड मिली है 110 Mbps। तो ये स्पीड वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो हमारा D-Link DIR 1360 वाईफाई राउटर था उससे ये स्पीड काफ़ी कम है। तो चलिए हम 2.4 GHz में कनेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड स्पीड मिली है 45 Mbps और अपलोड स्पीड भी है 45 Mbps। तो चलिए हम वाईफाई डिसेबल कर देते हैं और इथरनेट कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो हमें डाउनलोड में मिली है 176 Mbps और अपलोड में मिली है 253 Mbps। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमें अपने मोबाइल के अंदर कितनी स्पीड मिलती है। अभी हम 2.4 GHz वाले बैंड में कनेक्टेड हैं। और फ़ोन के अंदर 2.4 GHz में हमें मिली है 67 Mbps। तो फ़ोन के अंदर हमें लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल रही है। लैपटॉप के अंदर 45 Mbps थी और यहाँ पर लगभग 65 Mbps है।
तो चलिए हम 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में कनेक्ट कर लेते हैं और अब देखते हैं हमें कितनी स्पीड मिलती है। लैपटॉप के अंदर हमें सिर्फ 100 Mbps स्पीड मिली थी। तो चलिए हम चेक करते हैं फ़ोन के अंदर कितनी मिलती है। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में प्रॉपर स्पीड मिल रही है। डाउनलोड आई है 249 Mbps और अपलोड है 354 Mbps। तो दोस्तों राउटर के अंदर ऐसा कोई कमी नहीं है, फ़ोन के अंदर हमें प्रॉपर स्पीड मिल रही है। चलिए हम TP-Link की जो TP-Link टीथर ऐप है वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करती है और हमें क्या क्या ऑप्शंस उसके अंदर मिलते हैं। और ये ऐप की होम स्क्रीन है। यहाँ पर हमें स्टेटस, क्लाइंट्स और वायरलेस नेटवर्क शो हो रहे हैं। चलिए हम टूल्स के अंदर चलते हैं और वायरलेस के अंदर हमें बेसिक ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अगर हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो ये हमें वेब मैनेजमेंट पेज पर जाने के लिए ही बोल रहा है। हम ऐप के थ्रू एलईडी कंट्रोल कर सकते हैं कि कब हमारी एलईडी ग्लो होगी और कब हम उसको बंद कर सकते हैं। तो ऐप के अंदर हम क्लाइंट्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन कनेक्टेड है और ऐप के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।